Okay, good evening everyone. Welcome to another session of your free learning classes. We have already completed NCERT of your real number, right? तो इसमें और एक पार्ट छोटा सा है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया था. उसके पहले जो रूट टू इज एन इरेशनल नंबर वो भी प्रूव हो गया था. एंड उससे पहले LCM HCF यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सारे के सारे चीज़ें कंप्लीट कर लिए थे. ठीक, सही है. ओके, तो हम जो करने वाले थे वो NCERT का एक्सरसाइज है एंड एग्जाम्पलर का वो हम करेंगे. लेकिन छोटा सा थोड़ा सा इतू सा पार्ट बच गया है आपका, जिसमें आपका क्या आता है, रैशनल जल्दी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. 9th में शायद आपने पढ़ा होगा कि जो आपका टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो चलिए ठीक करते हैं, मतलब आ जाते हैं इसमें. ओके, रैशनल नंबर इज ए फॉर्म व्हिच कैन बी रिटन एज P/Q फॉर्म. सही है. सो दिस इज ए रैशनल नंबर. ओके, तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताना है. सॉरी, मुझे आपको सिंपल सा ट्रिक एक बताना है. तो आपका जो P/Q एक रैशनल नंबर दिया गया है ना, अगर मान लीजिए, ठीक है, ये जो Q है, ठीक है, अगर Q बेटा 2 to the power m इंटू 5 to the power n फॉर्म में रह जाता है, सो दैट इंप्लाइज इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. आ गया समझ में या नहीं आया? मैंने कहा अगर बेटा P/Q फॉर्म में है एंड Q का वैल्यू इक्वल टू 2 to the power m इंटू 5 to the power n आ गया, सो दिस फॉर्म इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, हो गया. अगर मान लो बेटा Q इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m इंटू 5 to the power n आया, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. आ गया समझ में पूरा? हाँ सर, आ गया. ठीक है, यही है, यही बचा था और कुछ नहीं. वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक में आपको पूरा पता चल जाएगा. ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम कहां पर फाइंड आउट करना है. ओके, लेट इट. सो यहां पर आपका P/Q दिया गया है. आपको क्या करना है सर, 2 to the power m या 5 to the power n जो भी करना है. अगर इस फॉर्म में लाते हो तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो वो होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. चलिए, क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा समझ में आएगा. सर क्वेश्चन कीजिए तभी आपको समझ में, सॉरी हमें समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ देखो बेटा, आपको क्वेश्चन दिया है, लेट्स से सपोज 33 डिवाइडेड बाई 50. ओके, सो आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है. डेसिमल कन्वर्ट टू डेसिमल एंड convert to decimal and say whether it is terminating or non terminating. ठीक, ओके. नाउ मैंने आपको बताया था कि मुझे सर एक चीज आपको चाहिए यहां पर. मैंने कहा क्या, देखो तो बेटा 33 डिवाइडेड बाई 50 आ गया है ना, आपको 2 एंड 5 के फॉर्म में लाना है. m एंड n इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, सो यहां पर जो 50 है ना, तो 50 में आपको डिवाइड कर लो, तो ये बेटा 5 इंटू क्या बनेगा 10, और दैट कैन बी रिटन एज 5 का स्क्वायर. नहीं आया समझ में? 10 को ब्रेक डाउन करो, 5 इंटू 2, सो दैट इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाई ये बन गया 5 का स्क्वायर इंटू बेटा 2. आ गया. देखो तो 2 का पावर m है तो इसके में वैल्यू कितना है बेटा 1, एंड 5 का पावर क्या है, स्क्वायर है, तो n का वैल्यू कितना बन गया, स्क्वायर. आ गया पूरा समझ में. सो यहाँ पर 5 एंड 2 के फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल. सर मुझे एक चीज करना है, क्या करना है सर, डेसिमल में कन्वर्ट करना है. और एक बात बताऊं आपको क्वेश्चन ये ट्रिक में आता है. क्या ट्रिक में आता है, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस में ये कंप्लीट होगा. नहीं आया समझ में? आपको क्वेश्चन एक आया था, मैं आपको समझा देता हूं. एक मिनट बेटा. हाँ, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, क्वेश्चन ऐसे ही आया होगा. आफ्टर, ठीक है, हाउ मेनी प्लेसेस, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द एक्सप्रेशन, हाउ मेनी प्लेसेस, हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स. ठीक है, the expression how many places of expression, sorry, after how many places of decimal, after
हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द एक्सप्रेशन विल टर्मिनेट, ठीक है, द एक्सप्रेशन विल टर्मिनेट। आपको क्वेश्चन दिया होगा, ये मान लो यही कर लेते हैं। देखो बेटा 33 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, यहां पर 2 मल्टीप्लाई करो, यहां पर 2 मल्टीप्लाई करो, मैं उसके बाद बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये बन गया बेटा 66, ये बन गया आपका 50 इंटू 2 कितना हुआ 100, तो ये बनेगा 0.66। बेटा कितना डिजिट के बाद ये कंप्लीट हो रहा है, 2 डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट। तो हम कैसे सॉल्व करें, आपको एक चीज बताऊं, यहां पर जो बेटा ट्रिक है, क्या ट्रिक है, यहां पर लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, 5 and 2 का पावर ऑफ 5 and 2 should be equal, if not equal then make it equal by multiplying both in numerator and denominator, ठीक है। आगे समझ में क्या करना है आपको, पहले आप 5 and 2 जो है उनके पावर में लाओ, अगर इक्वल नहीं है तो आप इक्वल बनाओ। तो इक्वल बनाओ मतलब अगर 2 मतलब चाहिए, यहां पर पहले एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये बात आ गया, ये 0.66 है, यहां पर देखो बेटा यही कर लेते हैं। यहां पर 5 का स्क्वायर कितना है, 2 है, 2 का पावर कितना है, 1 है। तो आपको मैंने बताया कि यहां पर 5 का पावर जो होगा 2 का पावर वही होगा, तो यहां पर एक जो 2 है वो शॉर्टेज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे 1 2 मल्टीप्लाई कर लो, बस हो गया। तो 33 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ये बन गया 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। आ गया समझ में। तो ये जो टर्मिनेट होगा, ठीक है ना, ये जो टर्मिनेट होगा वो पावर ऑफ 5 और 2 होगा, ठीक है। कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, 5 और 2 के पावर। ये 5 का पावर कितना है, 2 है, 2 का पावर कितना है, 2 है। सो दैट इंप्लाइज, यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो 33 इंटू 2 डिवाइड बाई, देखो 10 का स्क्वायर बन जाएगा 5 इंटू 2। तो कितना डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा, 2 डिजिट के बाद। देखो यहां पर आ गया। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको पहले 5 and 2 का पावर इक्वल करना पड़ेगा। अगर इक्वल बन गया आपका 5 and 2 का पावर, बस हो गया। उतना ही पावर आपका उतना ही पावर के जो प्लेसेस है उसके बाद वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है। आ गया समझ में। क्वेश्चन करेंगे, ये पहले लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्विक बहुत ही छोटा है ये, जल्दी खत्म हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो एनसीईआरटी के 2 या 3 एक्सरसाइज है वो कर लेंगे, और एग्जाम्पलर का 1 या 2 एक्सरसाइज है वो कर लेंगे, ठीक है। हो गया, क्वेश्चन करें, ठीक है सर। 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व हो जाएगा आपका। होना चाहिए जमाना, हो गया। ये पार्ट लिख लो, ये वाला, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, आपको दिया है क्वेश्चन बेटा 66 डिवाइड बाई 180, ठीक है। ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, पहले क्या करना पड़ेगा, 5 and 2 के फॉर्म में, ओके। तो इसका फैक्टर निकाल दो बेटा। क्यू कौन है, 180 ऑब्वियसली, तो 2 का निकालो, ये बेटा 90 हो गया, 2 का निकालो, ये 45 हो गया, एंड 5 का हो गया तो 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसको लिख सकते हो 66 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर। सही है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर, आपको मैंने बताया था सर, आपने हमें बताया था कि नीचे सिर्फ आपका 2 and 5 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 and 5 के अतिरिक्त यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। सो दैट इम्प्लाइज इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। आगे कि नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो आप इसको।
11 में ये आपका बन जाएगा, आपका 6 में कट 2 में कट जाएगा, ये भी 2 में कट जाएगा, नहीं तो 3 में कट जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, कट कर लो। ये 33 बन गया, ये बेटा हो गया आपका 90, ये फिर 3 में 11, ये हो गया 30, तो 11 कितना आया 30। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये तो सीखे हो ना 8th या 7th स्टैंडर्ड में, सिंपलेस्ट फॉर्म कट करके, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया, डेसिमल हो गया। अच्छा ओके, मान लो बेटा ये आपको दिया है 43 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। आपको पूछा है कितना डेसिमल पॉइंट में ये एंड होगा। तो आपको मुझे बताया था, क्या बताया था आपने, सर 43 यहाँ पर 2 का पावर 4 है, यहाँ पर 5 का पावर 3 है, तो एक नीचे एक ऊपर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो 2 टू द पावर 4 इंटू ये बन गया 5 टू द पावर 4, तो ये हो गया 212 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4, तो ये बनेगा बेटा ये 5 होगा, सॉरी 0.0215। सही है। देखो यहाँ पर पावर कितना था, 4 था, तो यहाँ पर 1 2 3 4 आ गया। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। तो मुझे लग रहा है आपको पूरा आ गया होगा। रियल नंबर में कुछ भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि प्रूव एक आता है, नहीं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में आता है, उसमें थोड़ा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पलर में ऑलरेडी है, ठीक है ना। वो हम सॉल्व करेंगे एक के बाद एक एक्सरसाइज वाइज, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलिनोमियल। सही है। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द साइंस टॉपिक एंड ठीक है, हो गया। थैंक यू। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टाटा। कल मिलते हैं फिर।